हो गई क्लास। अब देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज करंट। लीकेज करंट मेथड से हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा आरसी सर्किट का डीके रिवाइज करते। देखो आरसी सर्किट है, उसका डीके रिवाइज करते सब बिल्कुल यह फार्मूला बता देंगे। देखो आरसी सर्किट का डीके क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। देखिए कराया कि नहीं, देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी। हाँ ये है ना डिस्चार्जिंग ऑफ, वही टॉपिक है, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास है ना डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट का ये फॉर्मूला याद करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट फॉर्मूला है Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस P अपॉन आर। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें, Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस P अपॉन आर। ये फॉर्मूला बच्चों लागू कर लो। Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस P अपॉन आर। Q नॉट जो है, खोलो खोलो दरवाजा खोलो भाई, Q बराबर बैठ के जल्दी से, Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस P अपॉन आर सी। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज तो तभी होगा जब मैक्सिमम डिस्चार्जिंग मतलब निरावेशित हो, चार्जिंग मतलब आवेशित हो। तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। ये देखिए ये बैटरी है एस, ये है आपका कैपेसिटर, ये है आपका रेजिस्टर। पहले आपने एस का कनेक्शन बैटरी से करंट फ्लो हुई, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज इसी आ गया, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस वी आर, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू आ गया, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट आ गया। फिर हमने एस का कनेक्शन बी से कर दिया कट करके, तो ये डिस्चार्जिंग और उसका फॉर्मूला आया Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, ये है टाइम कांस्टेंट। RC क्या है, लैम्डा RC, ये है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है RC सर्किट का, Q बराबर Q नॉट E की पावर माइनस P अपॉन आर सी। हम इसका यूज करेंगे। अब आ जाइए बच्चों, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ, ये नोट कर लो थोड़ा सा ध्यान रहेगा, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, high resistance, measurement of high resistance by leakage current method, measurement of high resistance by leakage current method। हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किसके द्वारा, लीकेज करंट मेथड के द्वारा।
लीकेज करंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज करंट मेथड, लीकेज करंट मेथड से हाई रेजिस्टेंस का। तो देखिए हाई रेजिस्टेंस को हम नाप सकते हैं लीकेज करंट मेथड के द्वारा, जहां पर ठीक है हम कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग लेते हैं। तो देखिए हाई द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस कैन बी measured by discharging of capacitor. The value of high resistance can be measured by discharging of capacitor. High resistance की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर in RC सर्किट, किसके थ्रू? RC सर्किट। तुम्हारा नाम क्षमा, इसका नाम नहीं याद, पूर्ण, अब याद कर लेंगे। तो Q बराबर Q0, तो ये देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का रिलेशन। कल हमने आरसी सर्किट एलसीआर सर्किट में डिस्चार्ज कहाँ पे लिख लिया था, मतलब मोबाइल से पढ़ाई करते हैं समझ में नहीं मतलब कैपेसिटर का जो चार्ज है वैसे आपने कनेक्ट किया, कुछ ना कुछ तो चार्ज आ ही है, वो जीरो नहीं, वो डिवाइड दो टर्म है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये जीरो हो नहीं सकता इसी से। ठीक है सर, ये पहले बना देंगे सर x e अल्फा t, हां पर x किससे रिलेटेड है? q से। अच्छा, तो वो जीरो हो नहीं सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं होता। मैथमेटिक्स का x y बराबर जीरो में x जीरो होगा तो y जीरो नहीं होगा, y जीरो होगा तो x, दोनों कभी जीरो वो लगा कंपेरिजन। इसको रिवाइज नहीं करेंगे, चिंता ना करो, पहले तुम्हें लिखवा दिया। अब अगले टर्म पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट संडे को पूरा कराएंगे। तो क्योंकि हमने क्या किया, टर्म पे पढ़ाना शुरू कर दिया एलसीआर सर्किट, तो तुम्हें मालूम 3 टर्म बर्बाद हो गए सोए वाले, 3 नहीं बल्कि 4 टर्म, एक ही टॉपिक चलता है एलसीआर सर्किट की चार्जिंग, फिर एलसीआर। तो इसीलिए हमने कहा कि अब संडे को अब कुंडी लगा दो, चिपका दो, अब कहाँ हमें नहीं लग रहा है, ठीक है अभी छोड़ बस। तो ये इसलिए हमने कहा कि इसलिए तुमको संडे को करा दे, तुम्हारा कोर्स भी यहाँ पे आ जाए बराबर पे आए। तो ये देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q बराबर, तुम लोग के इसलिए हमने स्पेशली कहा था कि तुम लोग लॉस नहीं करना, फिर भी कुछ बच्चे नहीं आए। Q बराबर Q0, ऐसा बैठो दिखिए, दिख रहा है ना, Q बराबर Q0 e की पावर माइनस t अपॉन आर। Q के नीचे Q0 दिया, e की पावर माइनस t अपॉन आर, पलट दिया Q0 अपॉन Q, e की पावर t अपॉन आर, e की पावर t अपॉन आर, Q0 अपॉन Q, जल्दी से नोट करो, इधर वाला कल वाला तो पूरा हो गया, हाँ पूरा करा के छोड़ा, फिर हम ऑब्जेक्टिव बताने लगे थे तो वो पूरा हो गया था। अब डिस्चार्जिंग अलग है, वो अगले संडे कराएंगे। सही तो पुराना है, साथ से मतलब छोटी हो गई, चार्जिंग छोटी हो गई, उतनी नहीं छोटी, लगभग जाए सर नया वाला दिए ना सर मेजरमेंट। हाँ
ये तो हम बता रहे समझा, ये टॉपिक ही है। अब हमने पलट दिया Q अपॉन Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, पलट दिया Q नॉट अपॉन Q e की पावर टी, e हटाएंगे लॉग में जाएगा, e हटाओ लॉग में जाएगा, लॉग Q नॉट अपॉन Q बराबर टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। ठीक है, हमको चाहिए आर, आर हमने इधर ऐसे किया, टी अपॉन ये बेस ई पर जाएगा। ठीक है, सी लॉग बेस ई पर क्यू नॉट अपॉन लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 पर कन्वर्ट करो, तो ये आ गया आर बराबर 2.3026। याद आया, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलना, सी लॉग बेस 10 पर क्यू नॉट अपॉन लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 पे, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन हो गई, तो टी बराबर T बराबर 2.3026 लॉग बेस 10 पर, लॉग बेस 10 पर Q नॉट अपॉन Q, ये R की वैल्यू है। अब Q नॉट अपॉन Q को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। हाँ कौन है? अच्छा अच्छा आ रहे हैं। ये वैल्यू है। अब हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Q नॉट अपॉन Q का मान निकाल। काढ़ा, ये काढ़ा हम अभी नहीं पीने लगे, हम पहले से लगातार सुबह एक काढ़ा पीते हैं, शाम को है। हाँ, तुम्हारी दीदी क्या नाम है? अच्छा अच्छा, हमको जुकाम बहुत होता है। ये काढ़ा हम परमानेंट पीना है। प्रांजल तुम भी काढ़ा पियो, ठीक है? क्या क्या डालना? काली मिर्च, कोई किसी ने बताया ज़्यादा नहीं कर दे। अब जैसे बता दें कि जैसे लौंग दिन में 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पहले हम भी खा जाते थे, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल होती है, इतना हार्मफुल होती है कि तुम सोच नहीं सकते उसका साइड इफेक्ट क्या हो। बंसल सर को मना करेंगे, बोलेंगे तो उन्हें बताएंगे कि ये क्या हार्मफुल करती है, वो पूरा शरीर बर्बाद कर देती है। आप 2 या 3 से ज़्यादा लौंग नहीं खा सकते। अभी बंसल सर की एज ही क्या है, कब एज है? तो ये देखिए R बराबर
T upon 2.3026 C log base 10 Q naught upon Q। अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए the value of R can be calculated। ये छोटा लॉन्ग है, इससे छोटा लॉन्ग नहीं मिल सकता। कल तुमने पढ़ा इतना बड़ा लॉन्ग था, ये भी ये लॉन्ग में आया पर छोटा। कैन बी कैलकुलेटेड पूरा तो आता है तो 20 अरे नहीं भाई 8 नंबर में आता है पूरा आता है। हाँ अच्छा वो आप जब ग्राफ वाली स्थिति केस फर्स्ट करोगे वहां तक करना है, केस सेकंड और केस पूरा करना है। उसमें जो छोटा कर सकते हैं वो हमने कर दिया है, A1 और A2 की वैल्यू बस, और उसके अलावा कुछ नहीं कम कर सकते। द वैल्यू ऑफ R कैन बी कैलकुलेटेड बाई Q नॉट अपॉन Q। जरा इधर अमन इधर देखो क्या है कि एक टॉपिक हम बताने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन, पहले ये बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बताया मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किसके द्वारा, लीकेज करंट मेथड। कुछ बुकों में दिया भी नहीं गया है, ठीक है, जेपी अग्रवाल में दिया है, कृष्णा में शायद नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज करंट मेथड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आरसी सर्किट यूज करना है। यहाँ पर आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग लगेगा, हम पढ़ा चुके, तुम्हें पढ़ा देंगे, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, इसका क्या फॉर्मूला है, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन आरसी। ये फॉर्मूला याद कर लो, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन आरसी। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर, ये समांतर प्लेट संधारित्र के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज Q नॉट मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डिस्चार्जिंग का जो तुमने प्रूव किया है, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन आरसी। R है रेजिस्टेंस, C है कैपेसिटेंस, ठीक है। जहां पे टाइम कांस्टेंट लैम्डा से दिखाते हैं और वो क्या होता है, आरसी। अब आइए मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज करंट मेथड। हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किसके द्वारा, लीकेज करंट मेथड के द्वारा। द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी। इसे आप मेजर कर सकते हो किससे, डिस्चार्जिंग, जो ये बता रहे हैं इससे, ठीक है। आपने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिया, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस T अपॉन आरसी। Q के नीचे Q नॉट किया, e की पावर माइनस T अपॉन, अब इसे पलट दिया Q नॉट अपॉन Q, तो इसलिए क्या हो गया प्लस e की पावर प्लस पलट दिया। अब e हटाओगे तो लॉग में जाएगा, e हटता है तो लॉग बेस e में जाता है, लॉग बेस e Q नॉट अपॉन Q T अपॉन आरसी। आपको चाहिए R और C के नीचे ये करिए। अब आपको लॉग बेस E को, इधर देखो, लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में ले जाना हो तो हम क्या लगाते हैं, 2.3026 लॉग बेस E को लॉग बेस 10 याद करना। तुम लोग को याद भी होगा, एक आध बच्चों याद है कि नहीं याद है, याद करना। लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.3026 लगाते हैं, तो 2.3026C log base 10 पर Q naught upon Q। The value of R can be calculated by Q naught upon Q। R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q naught upon Q के द्वारा, ठीक है। R की वैल्यू अब देखिए, अब आप क्या करिए, इस फार्मूले से हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए क्या सर्किट बनता है, सर्किट में एक कैपेसिटर दिया, इसके इधर रजिस्टर दिया था,
एक की लगा दी की, एक लिया गैल्वेनोमीटर, की लगा दी की, एक बैटरी लगाई, की लगाई, ये की लगा दी, K1 K2 K3 ये लगा दिया। ठीक है, अब हमने जब की K2 और K3 को प्रेस कर दिया मतलब क्लोज कर दिया और इसको ओपन रखा, ओपन का मतलब करंट नहीं फ्लो कर पाए। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रेस या क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने का मतलब करंट फ्लो हो गया। ठीक है, प्रेस का हो या क्लोज का। ठीक है, तो हमने की K2 और K3 प्रेस कर दिया। व्हेन की K2 and K3 are closed while key K1 is open। K1 जो है ओपन है, ठीक है, K1 जो है ओपन है और K2 K3 आपकी क्लोज है। तो ये वाला ओपन हो रहा तो मतलब डिस्चार्जिंग हो रही नहीं, कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज गिव करेगा क्यू नॉट और गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, उस समय गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगा और ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस क्या लेंगे, क्यू नॉट किसके बराबर, थीटा नॉट 1 प्लस के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा के थीटा नॉट 1 प्लस के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2 ये आता है, के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा। के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2। के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा। के है आपका बैलिस्टिक कांस्टेंट, थीटा नॉट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इन गैल्वेनोमीटर, ये याद करना है। ठीक है, आपका लैम्डा लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक, लैम्डा आपका लॉगरिथमिक। अब तो छोटे बच्चों का भी स्कूल खोल रहे हैं, 1 से 8 तक के भी बच्चों अरे जबरदस्ती का है, खोल जाएंगे फरवरी। वो इंडियन लोगों पे कहीं इफेक्ट नहीं, कहीं अगर वो विदेशी लोग ना आते तो फिर वैक्सीन कहाँ लग जाएगी। छोटे बच्चों को मना है, छोटे बच्चों को नहीं लगेगी, और वो जो जिसको लग रही है वो भी भाग रहा है।
सुन लो, कोई जरूरत नहीं। वो जो विदेश का वायरस था ना, विदेश से आ गया था, तो वो विदेशी लोगों के कांटेक्ट आया, कोई पता चल गया तुम्हें अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, तो उससे दूर भागो, दूर रहो, बस इतना जान लो। ये नहीं कि बाप विदेशी है उसके गले मिल जाएगा, तो वहीं वो वायरस है डेंजरस, पर वो इंडिया में इतने लोग विदेश तो जाते ही नहीं। लोग जाते हैं बाहर, बेटे से पास कोई चेंज तो होगा सर, बताया है ना उन्होंने कि ब्रिटेन से आए, वहाँ से आए, कनिका कपूर आई ना उससे फैल गया। हाँ, वो उसी से आया। मतलब तुम विदेशी जो भी हो उससे दूर रहो, दूरी बना के रखो। किसी से भी मिलिए, दूरी 2 गज दूरी बस ध्यान रखिए। अमिताभ बच्चन का आप देखिए, आज की K2 और K3 हमने क्लोज करी थी, अब K1 K2 क्लोज कर दिया, K3 हमने। when की K1 and K2 are closed while की K3 is open। K3 जो है वो ओपन है, K1 K2 क्लोज है और K3 है ओपन। तो आप देखिए, चार्ज ऑफ कैपेसिटर के क्यू की वैल्यू K थीटा 1 प्लस क्यू बराबर K थीटा 1 प्लस लैम्डा। के क्यू चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस, जब वो डिस्चार्जिंग हो रही है उस बचा हुआ चार्ज। के जान ही रहे हो, थीटा डिफ्लेक्शन है। अब डिवाइड कर इक्वेशन 4 अपॉन क्यू नॉट के थीटा नॉट के तो क्यू नॉट अपॉन थीटा नॉट थीटा नॉट अपॉन थीटा रख दीजिए। ये वैल्यू आप रख दीजिए, 7 को यूज करिए, 30 हो गया। यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन, तो R की वैल्यू है, R की वैल्यू है T अपॉन 2.3026 log base 10 पर क्यू नॉट अपॉन 2.3026 अब रखेंगे क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट अपॉन क्यू की जगह ये क्यू नॉट अपॉन क्यू, अब बचा जाके क्या थीटा नॉट अपॉन थीटा रख दिया। ये आप ये दिस इज द रिक्वायर्ड। ये तो छोटा लग रहा है,
ये भी बड़ा लग रहा है, बड़ा कुछ नहीं बस ये तो स्मॉल ये है। स्टेप बाय स्टेप सब होता रहता है, हैं? स्टेप बाय स्टेप होता रहता है सब। बस बस तुम होशियार हो गए। अभी तुम थर्ड ईयर तक हम तुम्हें बहुत तेज कर देंगे। कोचिंग खोले ना, हम तुम्हें किराए पे दे देंगे, किराए पे नीचे वाला हॉल दे देंगे। हो गया? प्रांजल आया कि नहीं? आया कि नहीं? हम धीमे धीमे तुम्हें और तेज कर देंगे, टाइम लगेगा फ्लो में आने में समय। अब आशुतोष तुम्हें आ गया, आया कि नहीं? देखिए जरा इसको समझिए क्या है, नोट कर लो पहले। नोट कर लिया? देखिए एक है कैपेसिटर, ये है आपका कैपेसिटर, ये है आपका रजिस्टर, आगे लिया गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी। अब यहाँ पे हर जगह हमने की लगा, ये K1 K2 और ये K2, 3 की लगाई, K1 K2 और K3, 3 की लगाई। ये कैपेसिटर है। हमने जब ये वाली की ओपन रखी, ये वाले को ओपन रखा, मतलब रजिस्टर में करंट नहीं आएगा। ये वाली की को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब करंट फ्लो होगा। ये दोनों की हमने क्लोज कर दिया K2 के, इसको तो करंट क्या होती है? फ्लो होती है। कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज आ जाता है और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है। रिलेशन आता है Q0 बराबर K थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब दो ये इतना हो गया, यहाँ पर K होता है, याद कर लो, अभी गैल्वेनोमीटर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। K बैलिस्टिक कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। थीटा नॉट अधिकतम विचलन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। लैम्डा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इसमें एक्सपोनेंशियली वैल्यू गिरती है, तो लॉग के अकॉर्डिंग गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब हमने की K1 और K2 को क्या कर दिया? क्लोज। ये वाली की K1 और K2 क्या कर दिया? क्लोज। और K3 को क्या कर दिया? ओपन। की K3 को क्या कर दिया? ओपन, मतलब ये वाले को ओपन कर दिया, बैटरी से करंट नहीं फ्लो हो रही। ये क्या कर दिया? ओपन, तो इससे करंट फ्लो नहीं हो रही, ये आपने ओपन कर दिया। और ये दोनों की हमने क्या कर दिया? क्लोज। ठीक है, ये वाली, तो ये दोनों क्या कर दिया? क्लोज, और ये कर दिया ओपन। तो व्हेन की K1 एंड K2 आर क्लोज व्हाइल K3 इज ओपन, और K3 आपकी क्या है? ओपन। तो क्या आता है फॉर्मूला? Q बराबर K थीटा 1 प्लस लैम्डा, Q बराबर K थीटा 1 प्लस लैम्डा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट याद है सर। वो समझ डिस्चार्जिंग हो रही होगी सर ना, एक तरह से इस केस में चार्जिंग है, ये पूरा प्रूव होता है। अब वो हम लोग यहाँ गैल्वेनोमीटर में याद रखना है, गैल्वेनोमीटर में चार्ज का फार्मूला जब आपने गैल्वेनोमीटर के थ्रू मीटर करोगे रिफ्लेक्शन के साथ, तो क्या होता है? Q0 बराबर K बैलिस्टिक कांस्टेंट आएगा, 1 K थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2 आता है। इस वाले में Q बराबर गैल्वेनोमीटर का जब लोगे तो K थीटा 1 प्लस लैम्डा, तो ये याद करना है। K है आपका बैलिस्टिक कांस्टेंट, थीटा है रिफ्लेक्शन, ये वाले में रिफ्लेक्शन, यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, 1 प्लस लैम्डा। ये चक्कर अभी गैल्वेनोमीटर है इस तरह से, सेकेंड ईयर में तो वहाँ पे प्रॉपर करोगे, ये कैसे आए ये तुम प्रूव करोगे। यहाँ पे डायरेक्ट याद करना है कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो K थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई, और ये वाला Q0 बराबर K थीटा नॉट 1 प्लस डिवाइड कर दिया Q0 अपॉन Q, K थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2, K थीटा 1 प्लस,
इससे ये कट गया इससे, तो क्यू नॉट अपॉन क्यू बराबर थीटा नॉट, वैल्यू लगेगा थीटा नॉट। ये आपका रिलेशन है। ये बच्चों याद करना है अभी कि कैपेसिटर का ऐसे होता है जैसे कोई गैल्वोमीटर लगा है, तो गैल्वोमीटर के केस में जो डिफ्लेक्शन आता है, जो चार्ज आता है, वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चार्ज आएगा कैपेसिटर हो या कोई भी डिवाइस हो और गैल्वोमीटर फिर है, तो जो क्या होता है डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली हो। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिफ्लेक्शन थीटा के। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के 1 प्लस लैम्डा 1 दोनों के। जब बराबर करोगे दोनों को मिला के तो के आएगा, इन दोनों को मिलाया तो क्यू, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा 1 प्लस लैम्डा। जब बराबर किया तो ये कांस्टेंट है, बैलेस्टिक कांस्टेंट है, ऐसे चलता है। ठीक है, अभिषेक नाम है ना, आ गया ना, तो ये ऐसे चलता है जो हम लोग को डायरेक्ट बताना है। अब आइए, बहुत इजी टॉपिक है ये, आगे के लिए है आपके जो आगे बताने जा रहे हैं। एसी के ऐसा बस 5 मिनट थोड़ा ही समझ। अब ये मेन आज का टॉपिक होगा, जाना है क्या? बस अभी निकलना है, 5 मिनट में हम छोड़ देंगे काम, मुश्किल 5-10 मिनट। बस आरसी वाला बता दें। देखिए जरा, ये देखिए, अब हमें ये तो जो भी तुमने पढ़ा ये सब डीसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस, अब एसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है, अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग, अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग। अब आपकी एसी के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिंग करंट, हमें भी कॉलेज जाना तो मन में थोड़ा बच्चे सब पढ़ने आते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग एनालिसिस, एसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब हमारी एनालिसिस एसी के अकॉर्डिंग। देखिए जरा एसी के अकॉर्डिंग, देखिए जब किसी सर्किट में रजिस्टर लगा हो तब क्या होगा? ठीक है, तो आप देखिए ये रजिस्टर है आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, आई करंट फ्लो होती है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ये एसी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का हो या पोटेंशियल डिफरेंस का हो, डिफरेंस तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा? आर, और ये आर रेजिस्टेंस आर रियल होगा क्योंकि इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होती, तो रेजिस्टेंस जो होता है आपका रियल होता है। रियल का मतलब रियल, जैसे आप हो, आप रियल हो। ठीक है, आप एक्चुअल वे में दिख रहे हैं, यहाँ कोई ऑसिलेशन नहीं है। भूपेन जब चलते कोई ऑसिलेशन नहीं चलते, भूपेन चलते हैं। आप चलते हो तो आप ही चलते हो, आपके में कोई ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है, और जहां ऑसिलेशंस आ जाए वो इमेजिनरी। आज तो साइंस ने माना है कि जो जैसे आप हो, आप रियल हो, आप में और आत्माएं क्या होती हैं? इमेजिनरी। ठीक है, और उनमें ऑसिलेशंस होते हैं, ये माना गया था। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है कहीं पर तो वहाँ आत्मा हो सकती है। हाँ, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते। अब जैसे कहीं किसी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो रही है तो वो अलग की बात हो गई, पर अगर 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो ये जो जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं,
अल्ट्रासोनिक तो सब तो बैट निकाल लेते हैं ना। जो कुत्ते जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी, उनकी कान का पर्दा जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी वाइब्रेट करता है और 20 हर्ट्ज से नीचे भी वाइब्रेट करता है। हमारे कान का पर्दा 20 से 20,000 हर्ट्ज से, हमारा जो कान का पर्दा है वो उसी पर। तो हमको सिर्फ साउंड वेव का ही एनालिसिस होती है। कुत्ते को, बिल्ली को, ठीक है, देखते हो ना कुत्ता जैसे कुछ खराब होने वाला है तो कुत्ता रोने लगता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, वो इंफ्रासोनिक वेव होती है। तो जैसे हमारी दादी पिछले साल डेथ हुई तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डेथ हुई थी, दिसंबर में 3 जनवरी, तो अक्टूबर नवंबर के ही आसपास कुत्ता बहुत होता था, मतलब उसे फ्रीक्वेंसी का आवाज़ होता है 20,000 से एवब की फ्रीक्वेंसी। ये अब जैसे आप भविष्य में जो साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग आप एक बात ना करो, डिस्कवरी चैनल में देखना, तो जब वो कोई आदमी विदेशों में बताता है कि हमें कुछ खराब लग रहा है तो वो पैरामीटर लेके आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी नापते हैं, अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो ये संभव है, पर उसमें कोई परफेक्ट नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये जो आर है ये आप रियल है, ठीक है, आप रियल हो। अब आ जाओ जरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी मीडियम वाले धारतीय प्रतिधार, धारतीय प्रतिधार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है कैपेसिटर, इसमें करंट फ्लो होती है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की, एसी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है कैपेसिटर में XC होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिधार। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले ना सुने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और ये जो XC है इसमें ऑसिलेशंस होते हैं, ये इमेजिनरी है। XC की वैल्यू 1/ωc मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड XC की वैल्यू 1/ωc है, ये परिमाण मैग्नीट्यूड, वोल्टेज और करंट, इसके अक्रॉस, हाँ, वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस में होगा। तो वोल्टेज जैसे वायर है उसमें करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज और करंट का रेशियो R होगा। ये DC और AC दोनों के। यहाँ पर जरा इधर देखो, जैसे वोल्टेज और करंट का रेशियो वायर में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर में क्या है, तो कैपेसिटर में है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XC की वैल्यू होती है 1/ωc, लर्न करना है, ठीक है। और ये जब ओमेगा का मान क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान 2πf, ओमेगा का मान 2πf, फ्रीक्वेंसी आ गई ना, ऑसिलेशन आ गए, इमेजिनरी हो गया, वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी। अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ठीक है। अब यहां पर इमेजिनरी के लिए आप I लेते हो, I बराबर √-, इमेजिनरी के लिए क्या लेते हो, I की वैल्यू √-1 या I² लेते हो इमेजिनरी के लिए I लोगे, उसकी वैल्यू क्या है, √-1 या I की वैल्यू I² का मान माइनस, जरा रखिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान I² में कुछ लोग J भी लेते हैं, J भी लेते हैं, J भी लिया जा सकता है,
या जे स्क्वायर बराबर माइनस, तो चाहे आई लो चाहे जे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो आइगन वैल्यू आई होती है ना, आई बराबर क्या होता है अंडर रूट माइनस, तो आई करंट के लिए भी है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कुछ लोग जे लेते हैं, हम तो आई लेते हैं, ठीक है, पर आई इसको करंट नहीं मानोगे, आई आइगन वैल्यू वाला है, तो एक्सी का मान रियल इमेजिनरी के टर्म में इमेजिनरी होने की वजह से एक्सी का मान 1/i ओमेगा सी, 1/i ओमेगा सी एक्सी का, ठीक है, ये है एक्सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू है 1/i ओमेगा सी। अब इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस देख लो, इसे याद करिएगा जाके, आज हम वहीं तक बता रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कुछ नहीं, इंडक्टिव जितना लिख रहे हो उतना ही लिख देंगे यार, इंडक्टिव ऐसे आता नहीं है, पर अगर बाई चांस आ जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है इंडक्टर, इंडक्टर आई करंट फ्लो, अब तुम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, देखो इधर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू द एक्सी, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर है, रेशियो है वोल्टेज और करंट, ऐसे। अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज है भी, वोल्टेज सर असल में सर जो कैपेसिटर रिएक्टेंस है तो वो रेजिस्टर है एक कैपेसिटर का सर, हाँ इंडक्टर का भी रेजिस्टर होगा, वही रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज और करंट पास समझ, अब तुम उस यार उसे जाना एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी देखना आइडिया तक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की मैग्नीट्यूड में इसमें भी भाई रियल इमेजिनरी में देखो तो एक्सएल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है रियल इमेजिनरी, ठीक है, तो एक्सएल मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं, परिमाण में एक्सएल बराबर ओमेगा एल, मैग्नीट्यूड परिमाण, मैग्नीट्यूड एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान 2πf है, 2πf, तो एक्सएल बराबर 2πf मैग्नीट्यूड में है ये। अब रियल इमेजिनरी में लोगे तो एक्सेल इन रियल इमेजिनरी एंड इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी में आप लोगे आई तो एक्सेल का मान आई ओमेगा, ये बच्चों याद करके आना है, कल हम तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, हम टाइम बता देंगे सिर्फ उसी दिन आना, कल 2 बजे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे थर्मोडायनामिक्स, 2 से 3 साढ़े 3 बजे तक हाँ है, अगर नहीं आएंगे तो तुम लोग व्हाट्सएप में जुड़ो, वैसे उस दिन मीटिंग थी यूनिवर्सिटी में, 2 दिन लगातार चली तो उस वजह से कर लेंगे तुम, तो कल हम पढ़ाएंगे।